पहला सवाल था उनका कि भाई किसान का बेटा किसान मजबूरी से बनता है, चॉइस से नहीं बनता है। हम ऐसा क्या करें कि किसान का बेटा भी किसानी के लिए गर्व के साथ जुड़े। मेरा इसमें अनुभव कुछ अलग है। मैं एक नौजवान को मिला था, वो विदेश में पढ़ लिख करके आया था। उसकी पढ़ाई तो कुछ और हुई थी। मैंने कहा, आप क्या कर रहे हो? तो बोलता है कि मैंने कैटल रख लिए हैं और आधुनिक तरीके से उन कैटलों की देखभाल करता हूँ और दूध उत्पादन के काम में लगा हूँ और पैकेजिंग करके दूध पहुँचाता हूँ। अब मैंने कहा, तुमने पढ़ाई क्या की और व्यवसाय क्या कर रहे हो? मुझे एक बार एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला था। मुझे फार्मर्स को सम्मानित करने का अवसर था। मैंने सोचा था ये सक्सेस स्टोरीज हैं, 30-35 किसानों को इनाम देना था। तो मेरे मन में कल्पना थी वो धोती पगड़ी ऐसे ही किसान आए होंगे। लेकिन जब मैंने उन 35 लोगों को इनाम दिया, सबके सब जीन्स के पैंट पहने हुए थे। 25, 27, 28, 30 साल के नौजवान थे और किसानी में बहुत कुछ नया किया था। तो एकदम से चित्र वैसा भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुतेक मात्रा में आप जो कहते हैं उसको हमने एड्रेस करने की जरूरत है। हम ये न सोचें कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अब गया बीता है। आज भी देश की इकोनॉमी को ताकत देने का सामर्थ्य एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत है और इसके लिए हमने अब बदले हुए हालात में परंपरागत कृषि से बाहर आने के लिए जितनी जल्दी करें करना पड़ेगा। ज्यादातर किसान हमारे देश का अभी भी परंपरागत कृषि से जुड़ा हुआ है। अगर बगल वाले ने लाल डिब्बे वाली दवाई डाल दी तो वो भी जाकर के लाल डिब्बे वाली दवाई डाल देता है। बगल वाले ने अगर पीले रंग का पाउडर डाल दिया तो वो भी पीले रंग का पाउडर डाल देता है। उसे पता नहीं है कि उसकी फसल तुम्हारी फसल अलग है भाई। उसकी जमीन का स्वभाव तुम्हारी जमीन का स्वभाव अलग है। उसकी फसल को 4 वीक हो चुके हैं, तुम्हारी फसल को 3 वीक हुए हैं। तुम ये गलत करो, लेकिन उसे इन चीजों का पता नहीं है। और इसलिए इस बदले हुए समय में हम हमारे कृषि जगत के महानुभावों को आधुनिक कृषि से कैसे जोड़े। जैसे जमीन, बहुत हमने बड़ा अभियान लिया है, सॉइल हेल्थ कार्ड। हमारे देश में इंसान को भी हेल्थ कार्ड अभी उपलब्ध नहीं है। हमारी कोशिश है किसान को उसकी जमीन का हेल्थ कार्ड मिले। उसकी जमीन की ताकत क्या है, बीमारी क्या है, कमियां क्या है, अच्छाइयां क्या है, उसकी जमीन किस प्रकार के काम के लिए उपयोगी है। अगर एक बार उसको ज्ञान हो जाएगा तो वो अवश्य उत्तम परिणाम दे सकता है। सॉइल हेल्थ कार्ड देने का, सॉइल हेल्थ कार्ड देने का एक बहुत बड़ा अभियान चला है और किसानों को एजुकेट करने का काम चल रहा है। दूसरा है सीड्स। हमारा किसान सस्ते में सीड लेने के लोभ में ऐसे ही बनावटी चीजों से फंस जाता है और सीजन पूरी होने के बाद पता चलता है लूट गया। और इसलिए सीड के संबंध में सरकारी तंत्र की जागरूकता, इस प्रकार से किसानों को लूटने वालों से बचाने का प्रयास। तीसरा, अनाप शनाप फर्टिलाइजर का उपयोग, अनाप शनाप दवाइयों का उपयोग, उसको समझा करके कैसे ठीक किया जा सकता है, उस पर बल देना। उसी प्रकार से मल्टीपल क्रॉप की ओर कैसे लिया जा सकता है। खेती को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। 1/3 जो भी आप धान वगैरह प्रोडक्ट करते हैं वो करिए। 1/3 टिम्बर की खेती।
अपने खेत की बॉर्डर पर टिम्बर की खेती करें, जो टिम्बर घर बनाने में, फर्नीचर बनाने में काम आता है। 15 साल, 20 साल के बाद वो पेड़ जो कि कॉर्नर पर है, आपकी जमीन बर्बाद नहीं करता है, काम आएगा। तीसरा, पशुपालन, हनी बी, मत्स्य उद्योग, इन चीजों से किसान को जोड़ना चाहिए। तो उसकी इकोनॉमी को 3 पिलर मिल जाएंगे, तो कभी अकाल भी आ गया तो भी किसान को संकट नहीं होगा। चौथा, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे देश में पानी नेचुरल संसाधन है, लेकिन पानी अगर खेत तक पहुंचता है तो ग्रोथ का कैटलिक एजेंट बन जाता है। लेकिन वो पानी समंदर में चला जाता है तो वेस्ट डिस्ट्रीब्यूट के निकाल के लिए खर्चा बन जाता है। और इसलिए हमारी कोशिश है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उपलब्ध पानी किसानों के खेत में कैसे पहुंचे, इस पर बल देने की दिशा में काम चल रहा है। मुझे विश्वास है कि इन दिनों नई पीढ़ी कृषि क्षेत्र में आ रही है। एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, ई मार्केट, इन चीजों को अगर हम जोड़ेंगे, और उस दिशा में कई काम चल रहे हैं, मैं उसका वर्णन नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन इसका बहुत बड़ा लाभ इससे हो सकता है।